माँ, जरा छाता देना, मैं मुर्गी फार्म जाकर देख लेता हूँ मुर्गियों ने अंडे दिए या नहीं। हाँ बेटा, मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। कल रात से बहुत बारिश हो रही है, अंडों के साथ साथ ये भी देख लेना कहीं पानी तो नहीं भर गया। माँ तुम फिक्र मत करो, मैंने और भाभी ने आते वक्त मुर्गी फार्म देख लिया था और अब वहाँ पानी नहीं भरेगा। पर बुआ, थोड़ी बारिश होती है तो सबसे पहले हमारा मुर्गी फार्म ही डूबता है। याद है आपको, पिछली बार बारिश होने की वजह से हमारी कितनी सारी मुर्गियां भी मर गई थी। हाँ करण, मुझे और तेरी बुआ को सब याद है। तभी तो मैं और तेरी बुआ मुर्गी फार्म गए थे और हमने उसकी चौखट ऊंची कर दी। अब कितनी ही बारिश क्यों ना हो जाए, हमारे मुर्गी फार्म में पानी नहीं भरेगा। अच्छा भैया, मुर्गियों ने जितने भी अंडे दिए थे वो हम लेकर आ गए हैं। अब जैसे ही बारिश रुकेगी आप थोड़ी देर के लिए अंडे बेचने के लिए चले जाना। अनुष्का, क्या अंडे बेचूं? मेरे सामने 3-4 और अंडे बेचने वाले आ गए हैं और उनकी तो दुकान है। अब लोग दुकान से अंडे लेना पसंद करते हैं और कुछ दुकान वालों ने तो अंडे के अलावा ऑमलेट, एग रोल जैसी चीजें बेचनी भी शुरू कर दी हैं। अ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बारिश बंद होने के बाद मैं कोई दूसरा काम देखूं। अंडा बेचने में अब कमाई नहीं है। पर भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती और आपको कहीं दूसरी जगह काम नहीं मिल जाता तब तक तो हमें इन अंडों को ही बेचकर काम चलाना पड़ेगा। ये बारिश रुके जब तो बेचो। रात से तो ये लगातार बारिश होती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रात से लगातार बारिश होने की वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाता है, पर बारिश नहीं रुकती और कुछ ही देर में ज्यादा बारिश होने की वजह से आशा की कच्ची छत का एक कोना थोड़ा सा टूट जाता है, जहाँ से बारिश का पानी घर में भरने लगता है। हे भगवान, ये एक और मुसीबत हमारे गले आकर लग गई। अब तो हम चाहकर भी बारिश के पानी को रोक नहीं सकते। माँ, दादी, आप सब छत की ही बातें किए जा रहे हो, खाने के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। मैं भूख से तड़प रहा हूँ, कुछ तो खाने को दो। बहू, इस छत का हम कुछ कर लेंगे, पहले तो करण को कुछ खाने के लिए दे दे। पर माँ जी, घर में सब्जी और अंडे के अलावा कुछ नहीं है। ना तो घर में आटा है और ना ही चावल। मैंने परसों ही आपको बताया था। हाँ बहू, मुझे याद है, पर मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी। ऊपर से ये बारिश। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले छत की मरम्मत करवाऊं या घर में राशन लेकर आऊं। घर में सिर्फ थोड़े से ही पैसे रखे हैं। माँ, आप पहले छत की मरम्मत करो। अगर हमारे सर पर छत ही नहीं रहेगी तो हम अपना गुजारा कहाँ करेंगे। हाँ माँ जी, बिल्कुल अनुष्का सही कह रही है। मैं इस अंडे और सब्जी का ही कुछ बना लेती हूँ। ठीक है बहू, जैसा तुम लोग कहो। नीरज बेटा, घर में बस एक ही छाता रखा है, वो भी टूट गया है। तो यही छाता लेकर जाओ और किसी मिस्त्री से बात कर ले छत की। अब नीरज अपनी माँ से पैसे और छाता लेकर एक मिस्त्री के पास जाता है और उसे घर लेकर आता है। भाई साहब, आपने बिल्कुल सही समय पर मुझे बुला लिया। अगर आप 2 दिन और लेट कर देते तो आपके घर की पूरी छत गिर जाती। चलिए, कोई बात नहीं, मैं सामान लिख देता हूँ, आप सारा मटेरियल मंगवा लीजिए और बारिश रुकते ही मैं आपकी छत की मरम्मत कर दूंगा। अच्छा, इसमें खर्च कितना आ जाएगा? यही कुछ 6-7 हज़ार रुपये। क्या? 6-7 हजार तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ 5 हजार ही हैं। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ? माता जी, आप देख लीजिए, आपको छत की मरम्मत करवानी है या फिर नहीं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आप मुझे थोड़े पैसे बाद में दे देना। इतना बोलकर मिस्त्री वहां से चला जाता है। आशा और नीरज के पास छत की मरम्मत करवाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब जैसे ही बारिश रुकती है, आशा मिस्त्री को बुलवाकर छत की मरम्मत करवा लेती है। छत की मरम्मत तो हो जाती है, पर आशा का परिवार भूखा रह जाता है। माँ, जब मैं भूख से मर जाऊंगा तब कुछ खाने को दोगे क्या? अब तो छत भी ठीक हो गई है। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? घर में काम हो रहा था इसलिए तो तुझे कुछ खाने को नहीं दिया। तू अब मुझे 10 मिनट दे दे, मैं तेरे लिए अभी मसालेदार अंडा बनाती हूँ। माँ, मसालेदार अंडा दो या कच्चे अंडे दो, बस कुछ भी खाने को दे दो। हाँ भाभी, आपको जो ठीक लगे आप वो बना लो, क्योंकि हम सबको भूख लगी है। और भैया, अब हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप फिर से रेडी लेकर जाओ ना अंडे बेचने के लिए। क्या पता कुछ अंडे बिक जाएं और घर में थोड़े से पैसे आ जाएं। नीरज जी, चले जाना, पर अब कुछ खा लो। आप सुबह से मिस्त्री के साथ काम में लगे हुए थे। इतना बोलकर कशिश कुछ अंडे उबालती है और उन्हें बीच में से काटकर अंडे के एक टुकड़े पर कुछ मसाले, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज और घर में रखी चटनी डालकर अंडे का दूसरा हिस्सा उस पर रख देती है और अपने पूरे परिवार को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर करण अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने तो बहुत अच्छे अंडे बनाए थे। हाँ भाभी, आपने ये न्यू रेसिपी कहाँ से सीखी? न्यू रेसिपी नहीं है, ये तो बस कुछ सब्जियां घर में रखी थी, तो मैंने सोचा कि खाली अंडा देने से अच्छा है कि मैं इसमें कुछ सब्जी और मसाले का इस्तेमाल कर लूं। बाहू, तू अपना दिमाग बिल्कुल सही लगाती है। इस अंडे से तो हमारा पेट भर गया। बेटा, बारिश बंद हो गई है, जाकर तू थोड़े से अंडे बेच ले। हाँ माँ, जाता हूँ।
इतना बोलकर नीरज अपनी रेडी पर कुछ अंडे लेकर उन्हें बेचने के लिए रोड पर जाता है और हाथों में छाता लेकर कच्चे अंडे बेचने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर करण अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एक और अंडा बर्गर दे दो ना। करण अब 2 ही अंडे बचे हैं, वो भाभी को खाने दो, वो भी तो भूखी हैं। और वो अंडा बर्गर नहीं है, अंडा मसाले हैं, समझे। पर बुआ ऐसे तो बर्गर बनता है, आपने देखा नहीं बर्गर, बस माँ ने बर्गर की जगह अंडा इस्तेमाल किया, बाकी सब सामान तो वही है जो बर्गर में होता है। और यहाँ तो किसी को मालूम भी नहीं है अंडा बर्गर क्या होता है। मैं तो कहता हूँ पापा को अंडा बर्गर ही बेचना चाहिए। करण की बात सुनकर अनुष्का के दिमाग में एक प्लान आता है, पर उससे पहले बारिश में भीगता हुआ नीरज रेड़ी लेकर घर आता है और घर आते ही बिस्तर पर लेट जाता है। नीरज क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना कांप क्यों रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। नहीं कशिश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर रोड पर पानी भरा है, पानी में खड़े होकर बारिश में भीगते हुए मैंने अंडे बेचे, पर मेरे एक भी अंडे नहीं बिके। और इतनी बारिश में लोग हाथों में छाता लिए एग रोल तो आमलेट जैसी चीज खा रहे थे। लगता है मुझे ठंड लग गई है, अब मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा। माँ भाभी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, पर अब तो भैया की तबीयत खराब हो गई, अब हम क्या करेंगे। यहाँ मेरा बच्चा बीमार है, मुझे बुढ़िया से कोई काम नहीं होता और तेरे दिमाग में नए नए आइडिया पनप रहे हैं। अरे नए नए आइडिया लाने से तो अच्छा है ना कि तू खुद कुछ करे। माँ जी, इसमें अनुष्का की क्या गलती है, आप क्यों उन्हें डांट रही हैं। अनुष्का तुम मुझे बताओ क्या बताना है, क्या पता हम दोनों मिलकर कुछ कर पाए, क्योंकि इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है। इसके लिए चाहे मुझे बारिश में अंडा क्यों ना बेचना पड़े। नहीं भाभी, अब हम अंडा नहीं बेचेंगे। अगर हम अंडा ही बेचते रहे तो हमारी कमाई नहीं होगी और भैया की तबीयत बहुत खराब है। अब हम अपने ग्राहकों का आकर्षण खींचने के लिए बर्गर अंडा बेचेंगे, देखना सबको ये नई रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अनुष्का की बात सुनकर कशिश इस काम के लिए मान जाती है और अगले दिन दोनों नंद भाभी मिलकर अंडे उबालती हैं और अपनी एक पड़ोसन से बड़ा वाला छाता लेकर अनुष्का और कशिश अंडे की रेडी लेकर जाती हैं और रोड पर आवाज देने लगती हैं, आइए आइए इस बारिश में न्यू रेसिपी ट्राई कीजिए, हम लेकर आए इस बारिश में आप सभी लोगों के लिए अंडा बर्गर, तो आइए और खाइए बस 20 रुपए के अंडा बर्गर। अनुष्का की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उनके पास आते हैं और अंडा बर्गर देखकर बड़े हैरान होते हैं। अरे बहन, हमने तो आज से पहले अंडा बर्गर जैसी कोई डिश नहीं सुनी, फिर तुमने अंडा बर्गर कैसे बनाया। अच्छा, इस बात पर एक अंडा बर्गर देना। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। इतना बोलकर कशिश उस औरत को अंडा बर्गर बनाकर देती है, जिसे खाकर उस औरत को बहुत मजा आता है और वो 5 अंडा बर्गर पैक करवा लेती है। और इसी तरह धीरे धीरे अब अनुष्का और कशिश के पास ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे बहन, 2 मेरे भी अंडा बर्गर पैक कर दो और 1 लगा भी दो, मसाला थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ भैया, बस 10 मिनट दीजिए, सभी के अंडा बर्गर रेडी हो जाएंगे। अरे मैं कब से लाइन में खड़ी हूँ, मेरे से बाद में आने वालों को तुमने पहले दे दिए। ये लीजिए मैडम, मैं बस आपके अंडा बर्गर ही पैक कर रही थी। इस तरह कशिश और अनुष्का अपने अंडा बर्गर बेचकर अपने घर जाती हैं और अपने घर वालों से कहती हैं, भाभी हमारा अंडा बर्गर का काम अच्छा चल रहा है और भैया की तबीयत भी ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी मुर्गी फार्म को खाली करके वहाँ अंडा बर्गर की दुकान खोल लें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अनुष्का। माँ जी आप क्या कहती हैं। बहू, ये कारोबार तुम नंद भाभी ने मिलकर चालू किया है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। अब अनुष्का और कशिश मिलकर अपना एक छोटा सा दुकान खोल लेती हैं, जिसके बाद नीरज भी अलग से एक छोटी दुकान खोलता है, जिसमें वह भी अंडा बर्गर बेचता है और इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। जिसके बाद कशिश करण को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। देखा दोस्तों आपने, अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, जैसा कि हमारी कहानी की इन 2 नंद भाभी ने किया, जिन्होंने अपने इस अंडा बर्गर के यूनिक हुनर को ना के अपने तक सीमित रखा बल्कि घरों घरों पहुंचाया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भी किसी ऐसे ही अनोखी चीज को बनाना जानते हो तो हमें ये भी बताइए।